क्या आपके पौधों के पत्तों के ऊपर भी इसी तरह सुराख दिखते हैं जिस तरह किसी कीड़े ने पत्तों को खा लिया हो रातों रात ही? अगर आपके पौधों के साथ भी यही प्रॉब्लम है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। कैटरपिलर, जिसको अमेरिकन सुंडी भी कहते हैं, इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं। किसी की बॉडी किसी और रंग की होती है और किसी की बॉडी किसी और शेप में, लेकिन सभी का काम एक ही होता है, पौधों के पत्तों के ऊपर और नीचे अंडे देना और पत्तों को खाना। अगर इनके ऊपर कंट्रोल ना पाया जाए तो ये पूरी की पूरी खेती ख़राब कर सकती है। अगर मैं कहूँ कि ये बहुत ख़तरनाक बग है तो झूठ ना होगा। मेरे पौधों के ऊपर भी अक्सर कैटरपिलर का अटैक होता है, जिसको अमेरिकन सुंडी बोलते हैं। ये अक्सर हमें देखने पर नज़र नहीं आती, लेकिन जैसे ही दिन में हम अपने पौधों के पत्तों को देखते हैं तो वो कटे हुए होते हैं। हम समझते हैं शायद वो चिड़ियाँ खा गई होंगी, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनको चिड़ियाँ नहीं खाती। कैटरपिलर अक्सर रात में अटैक करती है। सुबह को टाइम वो छिप जाती है और रात होते ही वो बाहर निकलती है और पत्तों को खाना शुरू कर देती है। इसके ऊपर जल्दी किसी दवाई का असर भी नहीं होता। अगर आप केमिकल यूज़ करना चाहते हैं तो उसका नाम है एमामेक्टन। एमामेक्टन का सिर्फ एक ही स्प्रे करने से सारे कीड़े मर जाते हैं और अंडे भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मैं बताने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो होममेड बनाना चाहते हैं, जो नहीं ख़रीदना चाहते वो चीज़, या फिर उनसे वो चीज़ दूर होती है, वो ले नहीं सकते, इसलिए होममेड ही काफ़ी रहेगा। कैटरपिलर करीब करीब सभी पौधों के ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अटैक होता है इनका सिट्रस फैमिली पर। मतलब नींबू, कीनू, माल्टा, मौसम्बी, इस टाइप के जितने भी पौधे होते हैं सभी के ऊपर इनका अटैक हो तो ये पूरे पत्ते ही खा जाते हैं। और जब ये पत्ते खा लें तो फोटोसिंथेसिस का अमल भी रुक जाता है। मतलब वो अमल जो सूरज की रोशनी से पत्ते खुराक बनाते हैं, जब पत्ते ही ना होंगे या वो बीमार होंगे तो सूरज की धूप से वो खुराक नहीं बना पाएंगे, तो इसी तरह हमारा पौधा भी मर जाता है। अक्सर आपने देखा होगा आपके पौधों के पत्तों के ऊपर वाइट वाइट सा क्रिस्टल सा कुछ बॉल से दिखते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं लगती कि वो क्या चीज़ हैं। बेसिकली वो अंडे होते हैं कैटरपिलर के। ये अमेरिकन सुंडी पौधों के पत्तों के ऊपर और नीचे अंडे देती है, और जब इन अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो वो फ़ौरन पत्तों को खाना शुरू कर देते हैं। वेजिटेबल प्लांट हो या हाउस प्लांट हो या फिर फ्रूट वाले प्लांट्स हों, सभी के ऊपर ये हमला कर लेती है। इसका हमले का कोई भी टाइम नहीं होता, सर्दी के दिनों में भी करती है और गर्मी के दिनों में भी। और सब्जी वाले पौधों में पालक, साग, भिंडी, मेथी, सलाद के पत्ते, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनके ऊपर अटैक करती रहती है ये। इसके अंडे तो इतने खड़ूस होते हैं कि टहनियों के ऊपर भी चिमट जाते हैं। पानी का शावर करने की वजह से भी ये हट नहीं पाते। पौधे की नई ब्रांच जो ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ कर रही होती है उसके साथ भी ये चिमटे होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इनका साइज़ बढ़ता ही रहता है। और नए जो पत्ते निकलते हैं उनकी ग्रोथ सही नहीं होती, वो मुड़ जाते हैं। इसलिए इनको मारना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और ऐसा स्प्रे करना पड़ता है जिसकी वजह से इनके अंडे ख़राब हो जाएं, इनके अंदर से बच्चे निकले ही नहीं। जब पत्तों के ऊपर अंडे होते हैं तो वो खुराक लेते हैं इसी पत्ते में से, और पत्ते के ऊपर ब्लैक ब्लैक सी बर्निंग देखने में मिलती है, क्योंकि उन अंडों को खुराक मिल रही होती है इसी पत्ते के मॉइस्चर में से। और आहिस्ता आहिस्ता ये ड्राई होते रहते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि ये बहुत ही खतरनाक है, चाहे तो इसके अंडे हों या फिर ये खुद हो। तो चलिए अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं किस तरह कर सकते हैं हम। मैंने एक नई चीज़ आजमाई जो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। आपको ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ 10 रुपये के अदरक की। एक अदरक ले लीजिए और इसको ग्राइंड कर लीजिए, या फिर अच्छे तरीके से कूट भी सकते हैं। इतना ग्राइंड या इतना कूट लीजिए कि इसके छिलके भी बारीक हो जाएं। जब इसका पेस्ट बन जाए उसके बाद हम इसको उबालेंगे। ग्राइंड करने से पहले थोड़ा सा पानी ग्राइंडर के अंदर ऐड कर दें ताकि ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो सके। जब इसका पेस्ट बन जाए तो 1 गिलास पानी के अंदर इसको बॉयल कीजिए हल्की आंच पर। इतना बॉयल कीजिए कि वो पानी खाफ रह जाए। उसके बाद में उस पानी को छान ले किसी कपड़े से और उसको ठंडा होने दे। जैसे ही वो ठंडा हो जाए तो उसका स्प्रे आप पौधों के ऊपर कर सकते हैं। पत्तों के ऊपर और नीचे अच्छे तरीके से स्प्रे कीजिए। सिर्फ 2 बार स्प्रे करने से ही कीड़े मर जाएंगे, मतलब कैटरपिलर के अंडे भी ख़त्म हो जाएंगे। अदरक आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 10 रुपये का अदरक लिया था। या इतना अदरक ले सकते हैं जितना आप हंडिया में यूज़ करते हैं एक टाइम में। इसके ज़्यादा यूज़ करने से आपके प्लांट को कुछ नहीं होगा। इसका स्प्रे किन किन कीड़ों को मार सकता है ये मैंने चेक नहीं किया। मैंने जिसके ऊपर आजमा कर देखा वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज ही आप ये बनाइए और इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर नहीं करना, 4 या 5 दिन के लिए रह सकता है। 2 बार स्प्रे करने से काम बन जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अभी स्प्रे किया है तो कल का दिन छोड़कर परसों दोबारा से स्प्रे कीजिए सेम टाइम पर। स्प्रे करने का राइट टाइम शाम के टाइम होता है, जब सूरज ढल जाता है। अगर धूप की रोशनी में आप स्प्रे करेंगे तो स्प्रे का असर फौरन खत्म हो जाएगा, और अगर शाम के टाइम या रात के टाइम स्प्रे करेंगे तो काफ़ी कूलनेस होती है हवा में, जिसकी वजह से मॉइस्चर जल्दी उड़ता नहीं है और वो काम दिखाता रहता है अपना। इसलिए जब भी कोई भी स्प्रे करें, चाहे फर्टिलाइज़र हो चाहे फिर पेस्टिसाइड का हो, रात के टाइम करें तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। और स्प्रे करने के बाद पानी का शावर कभी मत करें, नहीं तो उसका असर फौरन खत्म हो जाएगा। होपफुली आपको 10 रुपये का पेस्टिसाइड स्प्रे बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप भी बनाइए, पौधों के ऊपर यूज़ कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि होममेड सिर्फ 10 रुपये के अंदर कैसा पेस्टिसाइड हम बना सकते हैं, वो भी कैटरपिलर जैसे खतरनाक कीड़े के लिए। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।